बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे ऑल जॉब्स एंड अपडेट की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो सवालात कमेंट्स में आते रहते हैं उनके जवाबात देने वाला हूं कि कौन से लड़के जो है ना वो पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे अहम तरीन वो टेक्निकल सवालात जो आप लोगों के माइंड में आते हैं और आप लोग इधर कमेंट्स में मुझसे पूछते हो, तो आप लोगों के सारे जवाबात इंशाल्लाह इसी वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहले सवाल है कि मेरी मैट्रिक में 49% नंबर है लेकिन मैं इंटरमीडिएट में 60% नंबर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? इस तरह के सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। मेरी उम्र 17 साल 11 माह है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, मैं क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ? कोटे पर अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी टांग बाजू कमज़ोर है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी आँखें पर ऐनक लगी हुई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? इसका टेस्ट कौन सी एजेंसी लेगी और दौड़ कब होगी, रनिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा? ये सारी मालूमात इंशाल्लाह आप लोगों को इसी एक ही वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और वो दोस्त जो इस चैनल पर नए आए हैं उन लोगों को पंजाब समेत पूरे मुल्क की लेटेस्ट जॉब्स अपडेट की तलाश है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब्स अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पंजाब पुलिस की भर्ती हो रही है। सबसे ज़्यादा जो सवालात मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट्स में कि मेरे मैट्रिक में 49% नंबर हैं लेकिन इंटरमीडिएट में 60% नंबर हैं, क्या मैं इंटरमीडिएट की बेस पर अप्लाई कर सकता हूं? तो ऐसे लड़कों को बता दूं कि सबसे कॉमन बात, ये जो सीटें आई हुई हैं मैट्रिक की बेस पर आई हुई हैं। जो भी आप लोगों का इब्तदाई क्राइटेरिया बनेगा वो मैट्रिक की बेस पर बनेगा। अगर आप लोगों के मैट्रिक में वहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट के क्राइटेरिया जो है ना 50% नंबर होना लाजमी है, और अगर आप लोगों के 50% से 1 इशारे यानी कि 1 पॉइंट नंबर भी कम है, फर्ज के 49.99 नंबर है, यानी कि सिर्फ 1% के हिसाब से 0.1% के हिसाब से आप लोगों का नंबर कम आ रहा है, तो फिर भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग क्राइटेरिया पर पूरे नहीं होते रहे। और इसके अलावा एक और सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि हमारे 50% नंबर हैं पड़े मैट्रिक में, क्या इसके साथ इंटरमीडिएट की जो आप लोगों के रिजल्ट कर रहे हैं क्या वो भी देना होंगे? ऐसे लड़कों को मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोगों ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड जमा कराना होगा अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट की हुई है, क्योंकि इससे आगे आप लोगों को फ़ायदा होगा जब आप लोग इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वालिफिकेशन वालों को वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सवाल यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जिसके 50% नंबर हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, जिसके 50% नंबर में 1 इशारा भी कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद मेरी उम्र 17 साल 11 माह है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखो भाई, रिक्वायर उम्र यहाँ पर रखी गई है जो कि 18 से 22 साल के दरमियान है। सिर्फ डीजी खान और राजनपुर के ट्राइबल एरिया की जो उम्र है ना वो 18 से 25 साल रखी गई। बाकी ओवरऑल पंजाब में सभी की उम्र 18 से 22 साल है, तो इससे ना ऊपर वाले लड़के अप्लाई कर सकते हैं ना नीचे वाले। सिर्फ 18 साल से 22 साल के दरमियान जिनकी उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 1 दिन कम है या 1 दिन ज़्यादा है वो बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो सीटें आई नहीं और क्या हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे लड़कों को बता दूं कि ये जो सीटें कोटे की बुनियाद पर हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आई हुई हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले लड़के डोमिसाइल प्रोवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर मिसाल दूंगा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वाले लड़कों के पास अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है फिर भी वो अप्लाई करने चले जाता है बगैर डोमिसाइल के, तो फिर उसका भी अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने पर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी जिस पर पंजाब पुलिस ने अप्लाई करने की जो हिदायत है वहाँ पर उन्होंने बताई है। ये वीडियो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो इसके अलावा एक और सवाल भी किया जाता है कि क्या मैं कोटे पर अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप लोग कोटे पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का वालिद या भाई या कोई ऐसा रिटायर्ड है या फिर शहीद हो चुका है तो उसके कोटे पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोटे के लिए आप लोगों को उसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। सारी जो इन्फॉर्मेशन एक और वीडियो में मैंने बताई है वो लाजमी आप लोगों ने देखना है। इसमें सबसे अहम सवाल अक्सर लड़के मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी टांग बाजू कमज़ोर हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसे लड़कों को मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लोगों की टांग कमज़ोर है, बाजू कमज़ोर है या आप लोगों का कोई भी जिस्म का हिस्सा कमज़ोर है, तो आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की जो क्राइटेरिया बनेगा वो रनिंग के हिसाब से बनेगा। रनिंग में आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर होना है। इसके बाद आखिर में जब आप लोग इंटरव्यू भी हो जाता है, सिलेक्शन लेटर भी आ जाता है, तब आप लोगों का एक फिज़िकल टेस्ट होता है। पुलिस का तो इंतहाई आसान है, आप
लोग ने एक फ़िज़िकल लेटर बनवाना होता है डॉक्टर से, तो आप लोग किसी भी डॉक्टर से जो होता है उसके पास चले जाओगे, वो आप लोग उस टाइम फ़िज़िकल आप लोग का जो लेटर है वो इशू कर देता है। आराम से आप लोग वो फिर अपनी पुलिस लाइन में जमा करा सकते हो। बस आप लोगों का जो फ्रैक्चर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस यानी कि आप लोग नॉर्मली ठीक लगते हो, ये इतना तक हो आप लोग चल जाओगे। एक और सवाल है कि मेरी आंखों पर ऐनक लगी हुई है, यानी कि मुझे ऐनक लगी हुई है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो ऐसे लड़कों से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जी, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का होता यह है कि जब रनिंग होती है या रनिंग से पहले या रनिंग के बाद किसी भी टाइम आप लोगों का ना एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लिया जाता है। अगर ऐनक वाले लड़के हों या बगैर ऐनक वाले लड़के हों, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप लोगों ने पास कर लिया तो फिर आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। विदाउट अगर कलर ब्लाइंडनेस का आप लोगों ने टेस्ट पास नहीं किया तो आप लोग रिजेक्ट हो सकते हैं। इस तरह अगर आप लोगों को ज़्यादा ऐनक लगी हुई थोड़ा सेंसिटिव है तो आप लोगों का मज़ीद हो सकता है वो टेस्ट लें डिपार्टमेंट की तरफ से, ये भी आर्डर तकरीबन है पड़े। तो आप लोग यानी कि अगर उस टेस्ट को ऐनक लगी हुई है लड़के जिनको मैं कह रहा हूँ, उस टेस्ट को भी अगर आप लोग पास कर गए तो फिर आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल भी मुझसे पूछा जाता है कि इसका टेस्ट कौन सी एजेंसी लेगी, दौड़ कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, सारी मालूमात। दोस्तों इस पर पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें सारी मालूमात दी गई है कि पंजाब पुलिस की दौड़ कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। वो वीडियो आप लोगों को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने उस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वहाँ पर आप लोगों को सारी मालूमात मिल जाएगी। यहाँ तक इब्तदाई तौर पर जो मुझे मालूम हुआ है वो बता देता हूँ। मुल्तान डिवीज़न वाले लड़कों को उनका जो टेस्ट है वो NTS लेगा, अगर उनका टेस्ट NTS लेगा तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी तकरीबन NTS लेगा। तो इस हवाले से नोटिफिकेशन एक आ चुका है। तो ये तो बाद की बातें, फिलहाल आप लोग अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।